नमस्कार, एसएस वार्ता में आपका स्वागत है। अभी हम हैं एक जिला पंचायत समिति के जो प्रत्याशी हैं, लखौरा पंचायत से हैं ये, तो प्रखंड चनपटिया हुआ, और जो रोशनी कुमारी है उन्हीं के पति हम आज हमारे साथ हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं, इनका क्या मोटो है, इनके पत्नी का क्या उद्देश्य है कि इस बार चुनाव में आई हैं। तो सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद एसएस भारत चैनल को। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रंजीत कुमार मिश्र उर्फ मुनमुन मिश्र होगा, और मिश्रौली घर है मेरा, चनपटिया प्रखंड के अंतर्गत लखौरा पंचायत में। MA B.Ed क्वालिफिकेशन है। मेरी पत्नी भी ग्रेजुएट है जी। तो चुनाव में आपकी पत्नी, क्योंकि महिला सीट है शायद जी, तो उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा? ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में है मेरी पत्नी जी। इसके अलावा क्या करते हैं, मतलब कोई नहीं, अभी तो वह गृहिणी है। गृहिणी है, लेकिन हम जो है सरस्वती विद्या मंदिर में शिक्षक है आज 15 साल से जी। और हम चाहते हैं एक तरह का टीचिंग लाइन में है, तो एक तरह का शिक्षा देकर समाज सेवा ही कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि मेरे साथ साथ मेरी पत्नी भी समाज सेवा में लगे, इसीलिए हम जो है चुनाव में आए जी। अभी आपके पंचायत में जो पंचायत समिति सदस्य हैं, अभी वर्तमान में अभी कार्यकाल समाप्त हुआ है, तो उनके कार्य को देखते हुए उन्होंने कैसा कार्य किया है ये तो छुपा नहीं होगा, बहुत सारे सपोर्टर भी आपके हैं। तो कैसा कार्य रहा, क्या समीक्षा करेंगे, अच्छा रहा कि बुरा रहा आपका अनुसार? देखिए, मेरा अपना अलग विचार है। हम किसी का ना विरोध करेंगे ना किसी का सपोर्ट करेंगे। मेरा वह क्या गलत किया, क्या सही किया, उससे नहीं है। मेरा अपना एक उद्देश्य है कि हम किस भावना से, किस कार्य के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। अपना एक प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमसे अगर पूछिएगा कि हम क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, तब हम जवाब देंगे। तो अब कौन काम क्या किया उससे हमको कुछ लेना काम का कोई मतलब कि जो भी किया चलिए ठीक है, एक बार जनता ठीक है या खराब है, पब्लिक को चुनना है, उससे हमको नहीं। अब पब्लिक से पूछिएगा तो पब्लिक बताएगा कि खराब काम किया है कि गलत काम किया, हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, प्रत्याशी है तो आप नहीं बोलिएगा। तो अभी आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, यानी कि शिक्षा सेवा से लगे हुए हैं। अचानक से फिर ये मन कैसे बन गया कि चलिए पॉलिटिक्स में एक बार पत्नी को उतार देते हैं? जिसका इसका जो है मुख्य मुद्दा है, अभी समाज में, पंचायत में भ्रष्टाचार जो है व्यापक स्तर पर बढ़ गया है। तो हम तो एक शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, तो आपको चुनावी क्षेत्र में इसलिए आए हैं कि जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। जैसे मेरा एक उद्देश्य है, हम लोग से यही कहकर वोट मांगते हैं कि या तो आप क्वालिफिकेशन ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, नहीं तो संस्कार पर ध्यान दीजिए। हम आपसे बताए हैं कि हमारा जो है MA पास है, B.Ed किए हैं, सेंट्रल TET STET दोनों क्वालिफाइड हैं। आरक्षण का ज़माना है, हम आरक्षित नहीं है, आरक्षित श्रेणी में नहीं है, नौकरी नहीं लगी। तो अब जो है मानिए कि कब तक हम नौकरी का इंतजार करेंगे? उम्र तो एक एक दिन बढ़ते जा रहा है, इसलिए चुनाव क्षेत्र में आए हैं। लोग से हम यही बात कहते हैं कि या तो आप क्वालिफिकेशन देखिए और नहीं तो संस्कार भी देखिए। मेरा एक वादा है सबसे, यही कहकर हम वोट मांगते हैं कि किसी भी जाति का लड़का हो, हरिजन हो, चमार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, जब से हम होश संभाले हैं तब से आज तक, अगर 5 साल का लड़का का नाम जैसे अनिल है, तो रे अनिलवा है ने रे, एक बार बुला दिए होंगे तो लोग हमको वोट नहीं देंगे। तो क्वालिफिकेशन के साथ साथ संस्कार भी मेरा जिंदा है। मतलब आप में है। और कोई प्रश्न है तो पूछा जाए। हाँ, एकदम है। आप अभी जो है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण तो आप खुद कर रहे हैं, तो नॉमिनेशन शायद आपका कल मतलब हो ही जाना है। कल तो हो ही जाना कल तो लास्ट डेट है, तो कल निश्चित है कि कल नॉमिनेशन होगा। वो भी क्षेत्र भ्रमण करेंगे महिलाओं के साथ? देखिए, लास्ट में जो है मेरा प्रयास होगा कि एक बार उनको हम घुमाएं। हाँ, जरूरी है, कैंडिडेट जो है घूमेगा तो। अभी जो है, अभी हम चुनाव क्षेत्र में घूमते हैं तो लोग से किसी का पक्ष और विपक्ष वाला बात नहीं करते हैं। हम जो चर्चा की यह करते हैं। इसके अलावा जो जिस कारण से हम चुनाव लड़ रहे हैं उस पर मेरा विशेष फोकस है। जैसे इंदिरा आवास, राशन कार्ड में यूनिट घटाना बढ़ाना या जो उसके लायक है उसका नाम जुड़वाना। तीसरा जो है शौचालय, और चौथा जो है वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन के अंतर्गत 3 श्रेणी आती है, एक आपको वृद्ध का, दूसरा हो गया विकलांग का, और तीसरा हो गया मुस्मात का। तो पब्लिक का 4 काम है। आज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इतना पैसा भेज रहा है कि रोड और नाला सब आपके सामने है। वह तो जो भी मुखिया बनेंगे या समिति बनेंगे वह काम कराएंगे, लेकिन पब्लिक का जहाँ घुसखोरी वाला बात है,
इस पर हम जो देख रहे हैं होश संभाले तब से आज तक कोई भी प्रतिनिधि इसका मुद्दा नहीं उठाए। अच्छा, एक बात है, जिस काम को आप गिनाए हैं इसी काम को वार्ड से लेके मुखिया जी, समिति, सारे लोग इसी काम को करते आ रहे हैं। जी जी। फिर भी पब्लिक में शिकायत रहती है कि इसको ये नहीं मिला जी, विधवा पेंशन नहीं मिला, किसी को राशन नहीं मिला। तो क्या कारण है कि ये काम जो है वार्ड से शुरू होता है और हमको लग रहा है कि समिति तक, जिला परिषद तक लोग वादा करते हैं हम सब करा देंगे, लेकिन होता नहीं है। क्या कारण है? देखिए, इसका जो है बहुत सारा कारण है। कहीं लोग जातिगत समीकरण में जाते हैं, कहीं लोग जिनका जो खास आदमी है उनका काम कराते हैं, इसीलिए जो है बहुत सारी गलती हो जाती है। मेरे गांव में जाइएगा या कहीं भी जाइएगा तो जिनको जो सुविधा नहीं मिलना चाहिए उनको सुविधा मिल रहा है और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। और मेरे अनुसार एक और चीज़ है, ये क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का वर्क होता है वहाँ, जो भी वृद्धा पेंशन हो, जो भी हो, तो हो सकता है कि बहुत सारे प्रतिनिधि को जो है टेक्निकल चीज़ नहीं मालूम हो, कैसे उसमें जोड़वाना है, क्या क्या लगेगा, तो इससे के चलते भी लोग नहीं करवा पाते हैं। जी, यह तो मुख्य मुद्दा है। इसीलिए हम जो समाज में घूमते हैं तो हम कहते हैं कि भैया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो ये टेक्निकल चीज अगर आपको मालूम है तो आप तो हर आदमी करा सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन लोगों तक वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है कागज। ठीक है, ये आपका कहना है। हम यह नहीं कहेंगे कि हम पढ़े लिखे हैं तो आप हमको वोट दीजिए। मैंने प्रतिनिधि, जो भी प्रतिनिधि है उनका शिकायत नहीं करेंगे। हम पब्लिक से जो कहते हैं, मेरा बात सुना जाए, पब्लिक से कहते हैं कि मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मेरा संस्कार है। या तो आप क्वालिफिकेशन पर जाइएगा, नहीं तो संस्कार पर जाइएगा। यही तो लोगों के लिए प्लस है कि आप एजुकेटेड हैं। आप जो जिस राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पेपर वर्क होता है, ऐसा नहीं होता कि जाके कह दिए जुट गया। तो एक पढ़ा लिखा आदमी इस चीज को ब्लॉक स्तर तक ले जाएगा। तो शायद आपके जैसा कैंडिडेट की जरूरत है इस पद के लिए। चलिए, अगर समाज जो है इस प्रकार का सोचता है तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम समाज से यही कहना चाहेंगे कि मेरा एक गारंटी है और वादा है कि हम चुनाव जीतेंगे तो 4 गो जो पब्लिक का काम है उसमें घूस नहीं चलेगा। वह चाहे सूचना अधिकार के तहत, हम मुखिया और वार्ड से झगड़ा करने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट बीडीओ से बात करेंगे, एसडीओ एसडीएम से बात करेंगे, जहां मैंने आवश्यकता होगी सूचना अधिकार के तहत कंप्लेन करेंगे। मेरा एक प्लानिंग बना हुआ है, चुनाव जीतते ही, यह नहीं कि 5 साल और 4 साल, ऐसा नहीं, 1 माह के अंदर चुनाव जीतने के बाद जो भी वृद्धा पेंशन से शुरुआत करना है और 4 गो काम जो बताए हैं आपको वीडियो साहब के पास रखेंगे। उनसे यही आग्रह करेंगे कि भैया सर, जो अब राजनीतिक क्षेत्र में घूम रहे हैं लोग तो इसलिए भैया का आदर लगा है। अच्छा, वो भी तो वीडियो साहब से हम कहेंगे कि सर इस पर आप रोक लगवा दीजिए। इस काम को अगर वीडियो साहब सूचना के अधिकार के तहत करेंगे तो ठीक है, नहीं तो राजनीति के तहत करेंगे तो राजनीति के क्षेत्र में खड़ा हुए हैं तो इसलिए 50 गो 100 गो गाड़ी का व्यवस्था करेंगे, 400-500 आदमी को ले जाएंगे, आप लोग को भी बुलाएंगे, मीडिया को बुलाएंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। और यह निश्चित है कि पब्लिक का घूस नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, यही मेरा उद्देश्य है। और इस काम को करेंगे तो फिर अगली बार जो है, मेरा भी एक लालच है, 5 साल में कोई लालच नहीं है। लालच हम आपको बता दे रहे हैं और लोग जो है नहीं बताएंगे, लेकिन हम भी एक इस क्षेत्र में आए हैं तो एक छोटा सा पोस्ट पर खड़ा होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। 5 साल में हम घूसखोरी बंद कराएंगे तो पब्लिक हमें मुखिया में या जिला परिषद में 5 साल के बाद चुनाव लड़ने का मौका देगी। मोटो है कि हाँ, निश्चित निश्चित, 5 साल बाद लड़ना है। समाज के मैंने स्वेच्छा से, समाज अगर चाहेगा। आपके साथ कुछ सपोर्टर भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है। आप इनको कितना दिन से जानते हैं? बचपन से जानते हैं। बचपन से जानते हैं? जी। मतलब इनके बिहेव से ऐसा लगता है कि सब तरह से हम वाकिफ हैं इनके साथ, चाल चलन सारा चीज़ से। जी, इस बार ठान लिया कि इनको जी, और हम लोगों से अपील भी ये करेंगे कि प्रत्याशी चुनने से पहले आप कम से कम उसकी समाज में छवि देखिए। एक एजुकेशन का भी होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमारा पढ़ाई लिखाई ही होना चाहिए कि एक हमारा जो मुखिया हो या कोई भी प्रतिनिधि हो, वो एक हमसे कम बोलने में या फिर समाज में उसका पहचान अच्छी होनी चाहिए। ये होना चाहिए। रजनीश मिश्रा जी, आप सपोर्टर हैं इनके? जी सर, हमारे करना इस छोटे भाई हैं। जी सर, मतलब इस बार आपको लगता है कि विजय श्री? जी, विजय है।